गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी सीडीपीओ का रिवाइज आंसर की पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे मुझे ऑब्जेक्शन अभी भी है और ये मैं कंफर्म हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर जेपीएससी का गलत है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जेपीएससी ने पहले आंसर सही दिया था लेकिन अब आंसर गलत दे दिया है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन में उसने ऐसा ब्लंडर किया हुआ है जैसे लगता है कि वो भारत के संविधान से ऊपर उठ के काम करता है। ठीक है, कहीं कहीं ये जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल है उसकी व्याख्या वो अपने हिसाब से कर देता है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बैठा हुआ है। आप एक संवैधानिक संस्थान है, आपको आपके संविधान की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। खास करके ये बात मैं जेपीएससी को बता रहा हूँ। झारखंड में अभ्यर्थियों की ये समस्या हो गई है कि एक अभ्यर्थी को पहले परीक्षा देना पड़ता है, परीक्षा देने के बाद उसको ही बताना पड़ता है जेपीएससी को कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। यानी ये काम भी भारत के में झारखंड में जो है वो स्टूडेंट ही करे और जेपीएससी भी इन लोगों से एडवाइस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो झारखंड में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए स्ट्रगल का एक अलग फेज चलता है। पहला फेज है पीटी का एग्जाम दो, दूसरा फेज है कि उसका जो है प्रूफ भी दो कि तुमने क्वेश्चन का आंसर सही बनाया कि नहीं बनाया। मतलब एक विचित्र माहौल जेपीएससी ने बना के रखा हुआ है। कम से कम एक बार आंसर की जारी करने के बाद एक बार कम से कम क्वेश्चन का एनालिसिस खुद भी करना चाहिए, अपने अच्छे पैनल से करवाना चाहिए। भारत में इतने कमीशन हैं, सारे कमीशन में किसी को क्वेश्चन जो है इतने गलत नहीं होते जितने जेपीएससी के गलत होते हैं। मेरे पास साल भर में लगभग सभी कमीशन के क्वेश्चन आते हैं। मैं दूसरे कमीशन यूपीएससी का तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। यूजीसी नेट का एकाक दुक्का कभी हुआ तो हुआ, कभी कभी नहीं भी होता है क्वेश्चन गलत। ठीक है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अदर जितने भी स्टेट्स हैं किसी भी स्टेट्स का क्वेश्चन गलत नहीं मिलता, लेकिन हाँ झारखंड का जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसमें इसमें 8-10 क्वेश्चन तो गलत निकलेंगे ही निकलेंगे। ये समस्या इसके झारखंड में है। आप यहीं पे क्वेश्चन देखिएगा। वैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर इसमें सुधारा भी है, मैं उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ द पंचायत। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पे इसको सुधार लिया है कि तीनों मान लिया चलो होगा। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसका अभी भी आंसर जो है उसका गलत है। इसने तीनों को माना है, 1, 2 और 3 को, जबकि सुंगन कमेटी था वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ था। दूसरा था 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स दैट फॉल अंडर द फाइनेंस कमीशन ग्रांट। तो चलो इसका ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो यहाँ जिसने जैसा लगाया वो सबको मार्क्स मिल जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका हिंदी वाला सेक्शन है। तीसरा है विच इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट फॉर द अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे लिखा हुआ एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, और दूसरा अगर इसका हिंदी वाले वर्जन में जाइएगा तो यहाँ लिखा हुआ प्रतिपादन, मतलब प्रोपेगेशन। तो क्वेश्चन अलग है इंग्लिश और हिंदी में। तो इस क्वेश्चन को उसने क्या किया है कि इसका मार्क्स सभी को दे दिया गया है जेपीएससी ने। तो चलो ठीक है। अमर कोश गिवन द लिस्ट ऑफ, देखिए सबका देता है, ग्रेन के भी देता है, टाइप ऑफ लैंड का भी देता है, गॉड का भी देता है। तो चलो ये जिसमें किया होगा सबको मिल जाएगा, मैं मानता हूँ। यहाँ पे भूमि के प्रकार इसका सबसे पहला होगा। वैसे अनाज का भी था, देवताओं का भी के बारे में कुछ कुछ सूचनाएं देता है। तो यहाँ पे अगर ए, बी और सी में आप जो लगाए होंगे आपको मार्क्स उसका मिल जाएगा। ठीक है, जास्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज आर लोकेटेड। चलिए इसमें तो उसने मान लिया, इस क्वेश्चन को उसने चेंज किया है। ठीक है, तो वो मैं मान सकता हूँ। बी नंबर उसने किया है, तो चलो सही है। ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया रिकवर। ठीक है, इसमें भी उसने मान लिया, पेनिनसुलर प्लेटो एंड हिल्स को उसने मान लिया है। यहाँ भी सही है, प्रायद्वीप पे ऐसे भी है 57% है, इसका 18% ही है। तो ये आंसर इसका सही है, प्रायद्वीप पे। अब उसने माना। अल्निनो वाला आंसर इसने अभी तक सही नहीं किया है, जबकि इसको इसमें थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ऐसे इसमें किया हुआ है, ये दक्षिण दोलन सूचकांक ऋणात्मक है। चलो इसको उसने अपना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। कुछ लोगों ने क्लेम दिया था कि सर इसका सी होगा, तो मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट दिखाई भी थे कि सर ये सी नंबर आंसर होना चाहिए 96 में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को उसने सुधारा है। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट होगा, बिल्कुल सही है। नॉर्थ कोरिया ने हाल में किया था, इन द रिसेंट ईयर हु लॉन्च द FR बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, टू स्ट्रेंथ द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के लिए नॉर्थ कोरिया ने किया था और रसिया ने न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं किया था, अपने यूज के लिए किया था, सेल्फ यूज के लिए। तो इसका जो होगा उत्तर कोरिया आंसर होगा, तो सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जेपीएससी का पहले सही था, अब गलत है। ठीक है, इसको आप 11-12 के एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इसका आंसर होगा 50 वोल्ट और 311। इसको मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, तो वीडियो अपलोड है, तो एक बार देखिएगा। मैंने उसमें एनसीईआरटी का प्रूफ दे दिया है।
पहले इसका आंसर सी था, अब इसका आंसर 220 वोल्ट किया, जो कि ये होगा नहीं, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ठीक है, सी ही आंसर होगा। अब जेपीएससी का ये आंसर गलत है, यहाँ पे जेपीएससी को अपना आंसर की रिवाइज करके रखना था। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन, जेपीएससी ने इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया, जो गलत है, जबकि करना था। ड्यू टू द मणिपुर वायलेंस विच ट्रैवल राइटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक बार आप साहित्य अकेडमी अवार्ड की वेबसाइट पे चले जाइएगा, 24 का तो किसी को मिला ही नहीं है, 2023 का मिला है लास्ट। और उस जो नाम था, उसका नाम था उद्दीपन जागृति प्रतिभा सम्मान। ये सम्मान आज तक अगर इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से दिया गया था, वो था जसिता करकेट्टा। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मणिपुर वायलेंस के चलते। मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? तो ये होगा जसिता करकेट्टा। ये कन्फर्म हूँ मैं, ये एक बार जेपीएससी खुद वेबसाइट पे जाके चेक करे, और नहीं हो तो एक बार जसिता करकेट्टा से ही कांटेक्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज़्यादा अच्छे से बता सकती है कि कौन सा अवार्ड उन्होंने रिफ्यूज किया था। या नहीं तो जेपीएससी इंडिया टुडे ग्रुप से ही बात कर ले तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जसिता करकेट्टा ने एक्सेप्ट नहीं किया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अवार्ड होगा जागृति प्रतिभा सम्मान। ये पूरी तरह से क्वेश्चन गलत है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जेपीएससी को इसको हटाना था। अभी भी गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जेपीएससी का गलत है अभी भी। इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर क्या बताएं? विच टू कंट्री हैव नॉट लॉन्च ए ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रूपी फॉर द स्ट्रेंथिंग रीजनल करेंसी एंड ट्रेड इन 2020? नेपाल ने भी किया है, श्रीलंका ने भी किया, बांग्लादेश ने भी किया है, सिर्फ मालदीव ने अभी तक नहीं किया है। और यहाँ पे आंसर होगा नॉट, तब होगा ये आंसर सही। लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है पूरी तरह से। जेपीएससी एक बार फिर से इस पर विचार करे, और नहीं हो तो कोई करंट अफेयर्स का मैगजीन खोल के देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जेपीएससी का गलत है। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड ए इन विट्रो फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट? 2024 नहीं होगा, यहाँ 2023 होगा। 23 तक का ही डिस्कशन है, अगस्त में तो भी आया ही नहीं है, और इसका आंसर गोवा होगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी जेपीएससी का गलत है। इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके थे। अब आइए मेन क्वेश्चन, जिसपे हमको जेपीएससी से ऑब्जेक्शन है। आप अपने आप को संविधान से ऊपर मत बनाइए, संविधान के दायरे में रह के ही काम कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, ये सही है, आर्टिकल 39 में। राइट टू वर्क, ये भी आर्टिकल 39 में। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है 41 में। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अभी इसने आंसर कर दिया 1 और 2, जबकि अब आंसर जेपीएससी का गलत है। क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं, यहीं पे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? पुरुष और महिलाओं के लिए सम्मान, 39 आर्टिकल में, ये भी 41 में, ये भी 41 में। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए, ये indiakanun.com पे चले जाइएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार आप indiakanun.com खोल के देख लीजिएगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना वेबसाइट है, वहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डाला हुआ है। ठीक है, जब आप इस आर्टिकल का 41 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शेल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, राइट टू वर्क ये भी है, जो क्वेश्चन में है अभी यहाँ पर। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस टू अंडर, ठीक है, नॉन डिजर्व वांट। तो स्वाभाविक बात है राइट टू वर्क भी होगा। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है जेपीएससी का, अब जो आंसर ये दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, यानी राइट टू वर्क भी होगा, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू वर्क, दोनों, यानी दोनों का दोनों सही है, तीनों आंसर सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 39 यहीं पे लिखा हुआ है दैट देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये भी सही होगा यहाँ पे। यानी क्या, इस क्वेश्चन का आंसर जेपीएससी का अब गलत है, पहले सही था। तो जेपीएससी अपना ये आंसर सुधारे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अपने आप को भारत के संविधान से ऊपर उठने का प्रयास न करें। संविधान का सम्मान हम लोग भी करते हैं और आप भी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना था ऑब्जेक्शन। बाकी 1-2 क्वेश्चन है जो गलत थे, तो उसको ठीक करने का उम्मीद है कि एक बार फिर से आप इस पर विचार कीजिएगा, और बार बार खास करके अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। मुझे भी पता है आप बहुत बड़े संस्थान बन गए हैं। ठीक है, तो यही मुझे अपने अभ्यर्थियों को एक संदेश देना था। ओके, और जिनको डाउट है एक बार फिर से मेल कीजिए, उनको कंप्लेन कीजिए। ढेर सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। कहीं कहीं एनसीईआरटी से भी ऊपर उठ जाते हैं, ये भी बात है। जेपीएससी एक महान कमीशन है, छोटा मोटा इसको मत समझिएगा आप लोग।
ओके, गुड डे। आप लोग को मैसेज देना था और मेरा आप लोग सभी को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसको फुल सपोर्ट है मेरी ओर से। ओके, जोहार, जय हिंद।